हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं। तो जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर यूपीएससी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, इन सभी के लिए ये जीएस का सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, क्या है? यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन असंभव नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आंसर नंबर 4, यानी कि सारे ही यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजैविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, क्या लाभ है इसका? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर अधिक तेज चलना। तो यहाँ पर 123 का जो राइट आंसर है वो क्या है? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो आप सभी जानते हैं भूकंप की तीव्रता हम नापते हैं सीस्मोग्राफ से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, या फिर शुक्र है, या फिर बुध है। तो इन सभी में से कौन सा ग्रह ऐसा है जो सूर्य के निकटतम है? तो 125 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे निकट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो 126 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 127 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पर यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, या फिर ये सभी। तो 128 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। 129 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, जीव भू रासायनिक चक्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, या फिर महात्मा गांधी। तो 130 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सही है, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन है इंसुलिन, प्रोटीन है, या फिर वसा है, या कार्बोहाइड्रेट है। 131 का जो सही उत्तर है, इंसुलिन इन सब में से क्या है? 131 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल, शीर्ष से, पराग कणों में, तने में, या पराग कोश में। 132 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, पराग कोश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, या डिट्रीवोर। तो 133 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सही है, यहाँ पर शाकाहारी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामॉल है या लिव 52। तो यहाँ जो 134 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, पैरासीटामॉल है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? कौन सा सूक्ष्म जीव? तो एस्परजिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, रेट्रोवायरस है या लैक्टोबैसिलस है। 135 का जो सही आंसर है वो है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पैंटिन एवं मास्क ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो जो सही उत्तर है यहाँ पर 136 का ये है, लैंडस्टीनर ने की थी। प्याज, आलू, अदरक है, क्या है? ये जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ है या सल्क पत्र है। 137 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सही है, तना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। 138 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है, पैरामीशियम क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, मीठा, तेंदू या फिर ये सभी। 139 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, रीठा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो 140 का जो सही उत्तर है यहाँ पर क्या सही होगा? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम CNG भी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 141, ये क्या कहता है? ये कहता है गैसीय अपशिष्ट है, क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकला काला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। 141 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, लकड़ी कोयले से जलने वाला निकलने वाला जो धुआं है वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 142 ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जन्म द्वारा वितरित। तो यहाँ पर 142 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। 143 का जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, सहभोजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष। 144 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। 145 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। 146 का जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सोडियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। 147 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। 148 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता या तृतीय चरण के या फिर उपभोक्ता केवल होते हैं? तो यहाँ कैसे होंगे? तो ये प्रथम चरण के उपभोक्ता होंगे। अंतिम क्वेश्चन है, प्लेग है, तो प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित है, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी। तो यहाँ जो सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर 3 ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग है। तो ये था आज का हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पर कोशिश की है, सारे ही सब्जेक्ट को लगभग शामिल किया है इसमें। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।